दोस्तों नमस्कार। और सब बढ़िया। हमें उम्मीद है अंधभक्ति का चश्मा उतार करके और देश और बिहार को बचाने के लिए आप अपना मुख्य योगदान देंगे, वरना आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि जब भारत गुलाम था तो अंग्रेजों से आपके पूर्वज लड़े और मनवादी संघियों के चक्रव्यूह में जब भारत बर्बाद हो रहा था, देश बर्बाद हो रहा था, तो उनके पीछे हो करके और उनका सपोर्ट करके इस देश को बर्बाद करने में मुख्य भूमिका आप भी निभा रहे थे। आने वाली पीढ़ी आपसे ये पूछेगी, क्योंकि जिनके आज का हालात ऐसा है कि जिनके दादा परदादा गुलामी की बड़ियों में जकड़े हुए थे, उनके आज के बच्चे बोल रहे हैं कि हम महाकाल के भक्त हैं। अरे मूर्खों, जरा जा करके उन अपने बूढ़े माता पिता या बुजुर्गों से जरा पूछो क्या हालात हुआ करती थी। आज अंधभक्ति का चश्मा पहन करके अपने मुख्य अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट से, उससे आपको वंचित किया जा रहा है। पहले शारीरिक गुलामी था, अब मानसिक गुलामी हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन हर जगह झेलना पड़ रहा है। आप गवर्नमेंट में जाओ, प्राइवेट में जाओ, वेल टैलेंटेड, वेल एजुकेटेड होते हुए भी, और आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग आपको डेजिग्नेशन नहीं मिलेगा। 1-8% बचे रह जाएंगे जो चापलूसी करता रहेगा, चापलूस बन करके रहेगा, जी हजूर करता रहेगा, तो बच सकता है। यही हालात है अपने देश का जो चल रहा है आज के दौर में। पहले लोग बूढ़ों लोग कहते थे कि पढ़ले बड़ा तो गुनबो करो। तो इसको मद्देनजर रखते हुए डिग्री ले लेने से बहुत लोगों के पास में डिग्री है, वेल एजुकेटेड है, लेकिन अंधभक्ति का चश्मा पहन करके उनको केवल वही दिख रहा है। तो इस बात को अच्छे तरह से सोचना और समझना पड़ेगा, खासकर इस देश को बचाने के लिए, अपने पीढ़ी को बचाने के लिए। आज के दौर में शिक्षा इतना महंगा हो चुका है, खासकर उस पर 18 से 22% GST ये गवर्नमेंट लगा चुकी है, जिसके कारण महंगाई आसमान छू रहा है। और आज के दौर में किसी का औकात नहीं है हायर एजुकेशन लेने के लिए। 100 में 95% लोगों का हालात ऐसा है जो अपने बच्चे को हायर एजुकेशन नहीं दिला सकते हैं। बहुत ऐसे बच्चे वेल टैलेंटेड होते हुए भी और 10th 12th करके और उसके बाद में हनुमान फैक्ट्री में लग जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको सोचना और समझना है। अगर आज के दौर में ऐसा हालात हो गया है एजुकेशन को लेकर के कि आप हायर एजुकेशन जैसे इंजीनियरिंग अगर करना चाहते हैं, BE या चाहे BTech उसको बोला जाता है, या MBA करना चाहते हैं, या अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो एक डॉक्टर को बनाने के लिए, MBBS करने के लिए मिनिमम 1 से 1.5 करोड़ रुपया चाहिए। किसी की औकात नहीं है, किसी की जाति में औकात नहीं है आज के दौर में पढ़ा लेने के लिए। 100 में 95% लोगों के पास में ये नहीं है। और ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, लगभग 11 साल से केंद्र में ये सरकार है और लगभग 85 से 90 हज़ार सरकारी स्कूलों को बंद कर दी। और आपकी हैसियत नहीं है प्राइवेट में पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को। जितने भी
थोड़ा बहुत IAS IPS या नीट का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, वो कौन करते हैं, किसके बच्चे करते हैं? आपके बच्चे करते हैं। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अपने वोट का आनंद न करें और दारू मुर्गा और पैसों पे ना बिकें। जो आपके बारे में, आपके बच्चों के बारे में बात करता हो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के बारे में बात करता हो, उसको वोट करें। और खासकर देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए। नहीं तो ना आपका हक अधिकार बचेगा, ना आपका संविधान बचेगा। बहुरूपिया आपको बर्बाद कर देंगे। आपके बच्चे को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान में उलझाए रहेंगे, आपको कुछ नहीं करने देंगे। और ये अपने बच्चे को विदेश में रह करके पढ़ाएंगे, वहाँ बिजनेस कराएंगे, ठेकेदारी कराएंगे। यहाँ पे आपको अधिकार नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट में या प्राइवेट में। अच्छे जगह हर जगह डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है वेल एजुकेटेड होते हुए भी। तो अगर सपोज अगर 1-8% अगर गुलामी चापलूसी करता है तो अपने वो जॉब को लेकर के चलते रहता है। लेकिन जो वेल एजुकेटेड और टैलेंटेड है वो चापलूसी बर्दाश्त नहीं करता। तो इसको नज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए और देश को बचाने के लिए, अपने हक अधिकार को बचाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए इस देश को बचाने में मुख्य भूमिका निभाएं। आपसे अनुरोध है, इस बार मौका है। ये मौका अगर चला गया तो फिर 5 साल वही हालात रहेगा जैसे यूपी में रेप, मर्डर, हत्याएं, और बिहार में भी रेप, मर्डर, हत्याएं, और आपका कोई नहीं सुनेगा। एक राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं जो केंद्र सरकार के मालिक मुखिया कहते हैं, वही वो मैडम करती हैं। दुख होता है ये कहते हुए। तो आपको पद तो मिलेगा, चापलूसी करके, चमचागिरी करके पद तो मिलेगा, लेकिन पैरों में ताकत कहाँ से लाओगे? तो पैरों में ताकत के लिए हर जगह अगर जुडिशरी में जाओ, 100 में 99%, एक अभी सर्वे आया हुआ था रिसेंटली, 99% OBC SC ST और माइनॉरिटी जेल के अंदर हैं। दारू माफिया या गुंडागर्दी, ये जितने भी गुंडा मवाली हैं, पूंजीपति पूंजीवादी हैं, वो सब बाहर निकल जा रहे हैं। धन्यवाद। आपको ध्यान देना है और सोचना समझना है।